दूसरा अध्याय। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। देखिए, हमें उन शिक्षाओं से दूर नहीं जाना है जो परमेश्वर के संपूर्ण प्रगटीकरण, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह से हमें प्राप्त है। इसलिए हम उन शिक्षाओं को गंभीरता से स्वीकार करें जो यीशु ने उद्धार की योजना के विषय में हमें दी है। यीशु ने स्वयं कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यदि हम इस महान उद्धार का परित्याग करते हैं तो हमारे बचाव का क्या उपाय है? हम लौटकर व्यवस्था के पालन में तो जा नहीं सकते। व्यवस्था में प्रत्येक अपराध का दंड है। व्यवस्था की विधि में तो प्रतिकार प्राप्ति मात्र का प्रावधान होता है, इससे अधिक व्यथा का प्रयोजन नहीं। यीशु ने हमें परमेश्वर के अनुग्रह और उसमें विश्वास द्वारा पापों की क्षमा के विषय में ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए हम अत्यधिक गंभीरता से ध्यान दें। उचित होगा कि हम मसीह के सत्य से बहकर दूर न हो जाएं और व्यवस्था के कामों द्वारा औचित्य की खोज करें। सर्वप्रथम यीशु के उद्धार के इस महिमामय संदेश की घोषणा के तत्पश्चात उन्होंने, जिन्होंने उसे सर्वप्रथम सुना था, अर्थात शिष्यों ने यीशु के व्याख्यानों को हम तक पहुंचाकर उनकी पुष्टि की है। आयतों में लिखा है आगे, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा ये गवाही देता रहा। विश्वास और विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्ति के विषय में वचन सर्वप्रथम यीशु के द्वारा दिया गया था और ये शिष्यों द्वारा प्रमाणित किया गया। वे सर्वप्रथम उसके श्रोता थे। इसके अतिरिक्त परमेश्वर स्वयं उन शिष्यों की गवाही को, जिन्होंने यीशु से इस संदेश को सुना और प्रचार किया, चिन्ह व चमत्कारों, आश्चर्य कर्म और पवित्र आत्मा के वरदानों के कार्यों द्वारा प्रमाणित करता था कि वह सत्य है। पवित्र आत्मा के वरदानों को देखिए जो उसकी इच्छा के अनुरूप है। पौलुस पवित्र आत्मा के वरदानों को कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में लिखता है। परमेश्वर अपनी आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को बहुतायत से देता है। मैं तो नहीं, परंतु ये धर्म सिद्धांत सिखाते हैं कि आपके पास आत्मा के ये समस्त वरदान है और आपको जो करना है वो यह है कि जहां भी आवश्यकता हो उसका उपयोग करें। पवित्र आत्मा के वरदानों को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रयोग में हमें लाना है। इन वरदानों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है कि मैं किसी वरदान विशेष का कहकर प्रयोग करूं। ये पवित्र आत्मा का कार्य है और ये मेरे जीवन में परमेश्वर के आत्मा का बहुत ही बड़ा कार्य है। स्वर्गदूत उस जगत पर राज नहीं करेंगे जो आने वाला है, वे तो तब भी सेवा करते रहेंगे। 6 आयत में लिखा है, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। दाऊद एक बहिरंगा व्यक्ति था। यदि आप एक खुले वातावरण में रुचि रखते हैं तो आप दाऊद से प्रेम रखेंगे। वो प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी था। वह एक महान शिकारी तथा खिलाड़ी था। उसने अनेक रातें खुले आकाश के नीचे व्यतीत की थी। वह यहूदा के प्रकाशहीन आकाश के नीचे लेटा करता था, जो सितारों के ग्रहों की आकाश गंगा की चमक से प्रकाशमान था। वह अपने ऊपर वृहत आकाश को देखकर सोचता होगा कि इन सब की तुलना में वह कितना नगण्य है, जिसका वर्णन उसने भजन संहिता 8 में किया है। वहां लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। दाऊद कहता है, मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसके विषय में सोचे और चिंता भी करे। क्या आपने कभी पहाड़ों में या रेगिस्तानों के झरनों के किनारे रात में खुले आकाश के नीचे सोने का अनुभव प्राप्त किया है, जहां आप ऊपर आकाश गंगा और अरबों सितारों को देख पाए हैं और जो कुछ उसमें है उसके बारे में कभी आपने कुछ सोचा है? मैंने मेरे जीवन में कई बार ऐसा किया है और बहुत ही बढ़िया अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं। मैंने आकाश मंडल और परमेश्वर के हाथों की कृति का अवलोकन किया है। मैंने वह सब कुछ देखा है जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है
और अंततः मैंने सोचा कि वाह, क्या सृष्टि है। ये पृथ्वी तो मात्र एक ही तिनके की भांति है जो सूर्य की परिक्रमा करती है और आकाश गंगा के एक कोने में अपनी धुरी पर घूमती रहती है। हमारा सूर्य भी आकाश गंगा के लाखों सितारों में से एक मात्र है। इसलिए मैं इस धरती पर धूल के छोटे से कण के समान हूं। इस संसार की तुलना में मैं एक नगण्य कण हूं। क्या आप रेगिस्तानी शिविर में कभी गए हैं? रात के अंधकार में जब आप अपनी शैया पर सो रहे होते हैं तो रेगिस्तान की विचित्र ध्वनि आपके कानों में टकराती है। संभवतः आप किसी सर्प की आवाज सुनेंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हजारों मील तक आसपास कोई नहीं है। ऐसे में क्या कोई है जो परमेश्वर के बारे में चिंतन न करे? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसकी उपासना, उससे वार्तालाप, उसकी सहभागिता तथा संगति करने का सौभाग्य कई बार इन माहौलों में प्राप्त हुआ है। मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसके बारे में सोचे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और अपने हाथों के काम पर अधिकार दिया। मनुष्य स्वर्गदूतों से कुछ ही कम है। स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करने वाली आत्माएं हैं। वे शरीर रूप धारण कर सकते हैं, परंतु हमारी भांति वे उसमें बंधे नहीं रह सकते। उनका शरीर ऐसा बना हुआ है कि वे दीवारों के आर पार निकल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर भी इसी प्रकार का था। आपको याद होगा, जब शिष्य कक्ष में थे और दरवाजे बंद थे, परंतु यीशु ने उस कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें दर्शन दिया। जब हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारा भी ऐसा ही शरीर होगा। लिखा है, क्या ये सेवक आत्माएं नहीं जो उद्धार के उत्तराधिकारियों की सेवा टहल के लिए भेजी गई हैं? वे हमारे अस्तित्व से अभिज्ञ हैं और हम उनकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हैं। वे विचरण करती हैं और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हमारी सेवा भी करती हैं। स्वर्ग दूर नहीं है, स्वर्ग यही है, एक अन्य परमाणु रचना में। जब आप रेगिस्तान में आकाश के नीचे होते हैं और परमेश्वर के सिंहासन के बारे में आप सोचने लगते हैं, तो आपको लगता है परमेश्वर कहीं दूर जाकर बैठा होगा और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरी प्रार्थना उस तक पहुंचेगी और फिर वो जवाब देगा, तो फिर मुझ तक पहुंचने में उसको बहुत समय लगेगा, कहीं देर न हो जाए, ऐसा कई बार हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के विषय में पौलुस प्रेरितों के काम के 17वें अध्याय के 28वीं आयत में कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, यानी कि वो हमारे चारों ओर है। हम उसकी उपस्थिति से प्राय अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते, तथापि वह है और हम उसमें जीवित रहते हैं। हमारा अस्तित्व उसमें है और हम उसकी आत्मिकता से घिरे हुए रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया और उसे अपने हाथों के काम पर अधिकारी ठहराया। जैसा कि उसने आदम से कहा, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिए गए हैं। 8वीं आयत में आगे लिखा है, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। और 9वीं आयत में आगे, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने उसके कंधों पर हम सब के पापों को डाल दिया और उसने मनुष्य की मृत्यु का अनुभव किया। ये आत्मिक मृत्यु के विषय में है। सांसारिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु में अंतर है। सांसारिक मृत्यु में मानव की चेतना उसके शरीर से अलग हो जाती है। हमारे हृदयों की जांच करने वाली मशीन जो अस्पताल में होती है, जिसे ईसीजी मशीन कहते हैं, उसमें उभरती रेखाएं जब 24 घंटों तक सीधी रहती है, तब डॉक्टर घोषणा कर देता है कि मनुष्य मर गया। यह सांसारिक मृत्यु है। इसी प्रकार जब मनुष्य की चेतना परमेश्वर से अलग हो जाती है, तो वह उसकी आत्मिक मृत्यु होती है। इसलिए जब मनुष्य परमेश्वरीय बोध से अलग जीवन व्यतीत करता है, तो वह आत्मिक रूप से मृतक घोषित हो जाता है। यीशु ने प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु का अनुभव किया है। उसने क्रूस पर से पुकारा, हे प्रभु,
हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर के द्वारा परित्याग किए हुए हैं। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अर्थात वह भी परमेश्वर का परित्याग जन हो गया। दूसरे शब्दों में, उसे आत्मिक मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा और मुझे जीवन प्राप्त हो गया। इसलिए यीशु ने कहा कि जो उस पर विश्वास करेगा और उसमें जीवन व्यतीत करेगा वो कभी नहीं मरेगा, अर्थात वह कभी भी परमेश्वर द्वारा परित्याग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यीशु ने इस अवस्था को अपने ऊपर लेकर हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया है, ताकि हमारा नया जीवन हो। अब मेरी आत्मा इस पुराने मंडप को त्याग कर परमेश्वर के आवास में प्रवेश कर जाएगी, जो अनंत है और मानव निर्मित नहीं है। ये एक आनंद एवं हर्षोल्लास का समय होगा और तब कोई मृत्यु न होगी, क्योंकि हम परमेश्वर से कभी अलग नहीं होंगे। एक दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ेंगे कि भाई चक स्मिथ का निधन हो गया है। अज्ञानी संवाददाताओं का ज्ञान अपूर्व है। वे नहीं जानते कि मैं परमेश्वर से कभी अलग नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूं कि किसी संवाददाता में तो इतनी समझ होगी कि वह लिखे कि चक स्मिथ इस धरती रूपी मंडल से निकलकर एक सुंदर निवास में प्रवेश कर गया, जिसका वर्णन पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री के 5वें अध्याय की पहली आयत में किया है। जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा जीवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। क्योंकि यीशु ने प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु को स्वयं पर ले लिया कि उसे मृत न होना पड़े। वो परमेश्वर का परित्याग जन बन गया कि मनुष्य परमेश्वर द्वारा त्यागा न जाए। उसने पाप और पापों का परिणाम परमेश्वर से अलग होकर अपने ऊपर ले लिया। यशायाह के 59वें अध्याय में हमारे परमेश्वर से अलग होने के विषय में एक उत्तम व्याख्या है। वहां पहली 2 आयतों में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यह हमारे पापों का परिणाम है। दूसरे अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु का स्थान क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। उसके लिए सब कुछ है। हम कुलुस्सियों के 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि सब वस्तुएं उसके द्वारा और उसके लिए सृजी गई थी। वह सब वस्तुओं के आरंभ से पहले से है और उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि स्थिर है। यहाँ भी यीशु के विषय में वही घोषणा की जा रही है कि संपूर्ण जगत उसके द्वारा और उसके लिए है। वह सृष्टिकर्ता ही नहीं बल्कि सृष्टि का कर्ता भी है। प्रकाशित वाक्य में 24 प्राचीनों ने करूब के द्वारा परमेश्वर की महिमा को ग्रहण करते हुए घोषणा की, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा ही से थीं और सृजी गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम प्रत्येक मनुष्य उसके सृजे गए हैं। अतः हमारा जीवन कभी भी संतुष्ट एवं परिपूर्ण नहीं होगा यदि हम उससे दूर अपने जीवन को व्यतीत करें। मसीह का दुख उठाना परमेश्वर का ही कार्य था। यशायाह के 53वें अध्याय में मसीह के दुखों का वर्णन किया गया है और यशायाह स्पष्ट करता है कि उससे आहत होने से परमेश्वर प्रसन्न था। यहाँ हमारे उद्धार का कप्तान वही है जो दुखों में आपको सांत्वना दे सके। यदि उसने खुद दुख का अनुभव न किया हो तो वह आपकी सहायता नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, पीड़ा का आभास उसे ही होता है जो अपनी परिस्थितियों को भली भांति जानता हो। वही हमारी आवश्यकता तथा परेशानियों में हमारी सहायता करता है। अर्थात आगे लिखा है, हम आपस में मसीह यीशु के साथ एक किए जा चुके हैं। यही सहभागिता का वास्तविक अर्थ है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, परंतु हमें इसका बोध हो, यह आत्मज्ञान हो कि हम सब उसके साथ एक हैं, क्योंकि उसने हमारे स्थान पर दुख उठाया, मृत्यु को स्वीकार किया और हमें अब अपना भाई कहता है और घोषणा करता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा और फिर
यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यीशु ने हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करके परमेश्वर के राज्य का भाग बन जाने का मार्ग तैयार किया है, जिसे उसने अपनी मृत्यु के द्वारा तैयार किया। उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लेकर हमें पापों से धो दिया, और अब वो भाई बनकर तथा अपने साथ सह उत्तराधिकारी बनकर परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करता है कि हम उसके साथ परमेश्वर के अनंत राज्य की महिमा के मार्ग पर हो जाएं। अतः दाऊद का कथन आश्चर्यजनक नहीं जब वह कहता है कि परमेश्वर की समस्त आशीषों के प्रतिकार में मैं उसको क्या दूं। वो तो मात्र इतना ही चाहता है कि हम उसे अपना हृदय व जीवन समर्पित कर दें। ये दान देने से कहीं अधिक ग्रहण योग्य है। वो मात्र इतना ही नहीं चाहता कि हम स्वयं उसको अर्पित करें, उसे अपने प्रेम की भेंट चढ़ाएं और सांसारिक बातों से हटकर उसे अपना समय दें। वो हमारे साथ सहभागिता की इच्छा रखता है, परंतु हम उसे कई बार निराश कर देते हैं। 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शरीर धारण करने में उसका एक ही उद्देश्य था कि वह हमारे लौकिक शरीर के बंधनों, सीमाओं और कष्टों का अनुभव करके हमारे पापों के लिए अपने रक्त को बहाए। और उसने ऐसा किया क्योंकि अपने मृत्यु के द्वारा वह शैतान को, जिसे मृत्यु पर अधिकार था, पराजित करना चाहता था। इस प्रकार यीशु ने आदम और हव्वा को मृत्यु में प्रलोभित करने वाली शक्ति अर्थात शैतान को पराजित करके उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। अब पापों के कारण शैतान का हम पर अंकुश नहीं, क्योंकि मुझे मसीह यीशु के द्वारा औचित्य प्राप्त हो चुका है। यह शैतान का मुझ पर मृत्यु के निमित्त कोई अधिकार नहीं। यीशु ने मुझे परमेश्वर के समक्ष न्यायोचित बना दिया और शैतान के समस्त काले धंधों का अंत कर दिया है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। आगे लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु हमें समझ सकता है, क्योंकि वह मानवीय ध्येय को धारण करके संसार में आया था। वह हमारे सदृश्य बन गया कि एक दयालु महायाजक हो और हम पर कृपा करे। वह हमारे जीवन के प्रत्येक कष्ट, परेशानी और व्यथाओं को समझता है। वह हमारी परीक्षाओं के समय हमारी सहायता करता है, क्योंकि उसे स्वयं इन बातों का अनुभव है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारी रचना को जानता है। वह जानता है कि हम मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है। वह इस तथ्य को समझने में सहायता भी करता है। कभी कभी हम गर्व में आकर स्वयं को एक महान संत समझने लगते हैं और हम सोचते हैं कि मैं सुपरमैन हूं, यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही पवित्र आदमी बन गया हूं। परंतु बाइबल हमें चेतावनी देती है कि मनुष्य अपने खड़े होने पर ध्यान दे, अन्यथा वह गिर जाएगा। मेरे लिए खड़ा होना तब ही संभव है जब वह मुझे पकड़े रहे, क्योंकि जब तक वह मुझे थामे रहेगा मैं नहीं गिरूंगा। भजन संहिता के 8वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, जब मैं आकाश में जो तेरे हाथों का कार्य है देखता हूं। दाऊद अपने आप को परमेश्वर की सृष्टि में एक नगण्य धूल के समान गिनता है। मुझे गिरने का भय नहीं, क्योंकि जगत का सृष्टिकर्ता शाश्वत परमेश्वर मुझे थामे रहता है। वह मुझे एक शिशु की भांति प्रेम करता है। उसने मेरी मुक्ति के लिए अपने पुत्र को भेजा कि वह मेरे पापों को क्षमा करके मुझे अनंत राज्य का उत्तराधिकारी बनाए और हम उसके प्रेम, उसकी महानता की गहराई को अंतर्ग्रहण करें, जिसे उसने यीशु के द्वारा हमें वरदान दिया और सदैव देता रहेगा। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति केवल यीशु में होती है। आनंद से वह मुझे प्रतिरक्षित करके परमेश्वर के समक्ष मुझे निर्दोष प्रस्तुत करता है। इन समस्त उपकारों के बदले मैं उसे क्या दूं? मेरा मन भी दाऊद के समान यही सवाल पूछता है। केवल सहभागिता का कुछ समय, उसके महान उपकारों की तुलना में एक छोटी सी बात परमेश्वर हमसे चाहता है कि कुछ समय हम उसके सन्मुख बैठ जाएं और उसकी अद्भुत बातों पर ध्यान करें।